स्वरूप है। फिर भी भगवान, जब आप अपने स्वरूप को स्वयं ही जानते हैं तो आप कृपा करें हमारे ऊपर, और जिन विभूतियों के द्वारा आप इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, अपनी लीलाओं का विस्तार कर रहे हैं, उन विभूतियों का परिचय कृपा पूर्वक हमें करावें, जिससे मैं भी कल्याण को प्राप्त कर सकूं। हे भगवान, आप अवश्य बतलावें, क्योंकि भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे श्रुतमृतम। आपके मुख से जो दिव्य गीता का उपदेशामृत झर रहा है, निःसृत हो रहा है, अर्जुन कहते उसका पान करते करते भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, और अधिक पिपासा बढ़ती चली जा रही है। भगवान ने यहाँ हंत शब्द से प्रवचन आरंभ किया। हंत के कई अर्थ होते हैं। यहां हंत का अर्थ है अत्यंत आह्लाद में भगवान हंत का उच्चारण कर रहे हैं। माने भगवान अर्जुन पर अत्यंत द्रवित होकर के कर रहे हैं, हंत ते कथयिष्यामि। हंत का अर्थ है, हे मेरे प्यारे अर्जुन, मैं अपनी आत्म विभूतियों का तुम्हें वर्णन कर रहा हूं। तुमने कहा विस्तार पूर्वक बताओ, तो अंत तो मैं खुद ही नहीं जानता हूं, तो मैं क्या बताऊंगा। फिर भी कुछ शाखा चंद्र न्याय से मैं अपनी विभूतियों का संकेत कर रहा हूं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानां अंतमेव च। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का अंतर्यामी आत्मा मैं ही हूं। संपूर्ण प्राणियों का आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं ही हूं, और अंत भी मैं ही हूं। द्वादश आदित्यों में मैं विष्णु हूं, और प्रकाशमान तत्वों में मैं सूर्य हूं। 49 मर्तों में मैं मरीचिर मरुताम अस्मि, उनमें मैं मरीचि हूं। और नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति भी मैं ही हूं। वेदों में सामवेद में हूं, देवताओं में इंद्र में हूं, और संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना जीवनी शक्ति वह भी मैं ही हूं। 11 रुद्रों में शंकर में हूं, और जितने राक्षस हैं उनमें धनाध्यक्ष कुबेर मैं ही हूं। यक्ष राक्षसों में धनाध्यक्ष कुबेर मैं ही हूं। और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं, पावक हूं। और पर्वतों में मैं हिमालय हूं। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं। सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। और जितने भी जलाशय हैं उन जलाशयों में मैं समुद्र हूं। समस्त ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूं। ब्रह्मर्षिणाम भृगुरहम, भृगु मेरा ही स्वरूप है। इससे महाराज जी एक बात स्पष्ट हो गई कि परीक्षा लेने के लिए ऋषियों ने जो भृगु जी को नियुक्त किया, इसलिए क्योंकि भगवत रूप ही है। भगवान की छाती में लात भी भगवान ही मार सकते हैं, दूसरा नहीं मार सकता है। इसलिए ब्रह्मर्षिणाम भृगुरहम, ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूं। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्री ब्रह्मर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मेकमक्षरम, वाणियों में एकाक्षर प्रणव में हूं। और यज्ञों में जप यज्ञ में ही हूं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः, स्थावरों में मैं हिमालय हूं।
सावधान होकर के श्रवण करें। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। श्री रेवासा महाराज वैसे तो नित्य ही आपका दर्शन होता है, आज किंचित विलंब हुआ, बाकी तो बहुत पहले से ही आकर के आप आरंभ में ही आप विराजमान हो जाते हैं। यही हम लोगों का परम सौभाग्य है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने जप यज्ञ को बहुत श्रेष्ठ माना है। मनु जी की वाणी है, विधि यज्ञा जप यज्ञ विशिष्टो दशभिर गुणैः। विधि यज्ञ, विधि यज्ञ माने मंडप बनाना, होता ऋत्विक आचार्य आदि को नियुक्त करना, तिल जौ चावल घृत आदि पदार्थ इकट्ठे करने, ब्राह्मणों का वर्ण करना, ये सब विधि यज्ञ है। आजकल तो विधि यज्ञ भी नहीं हो रहे हैं, विधि यज्ञ के नाम पर अविधि यज्ञ ही हो रहे हैं प्रायः, क्योंकि बाजार का डेयरी वाला घी, चर्बी मिश्रित घी, उसकी आहुति दी जा रही है, तो देवताओं को कहाँ से मिलेगा, असुरों का ही बल बढ़ेगा। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि महाभारत कथा महोत्सव के अंतर्गत जो श्री गायत्री पुरुषण महायज्ञ हो रहा है वो पूर्ण शास्त्रीय पद्धति से हो रहा है। अब विशुद्ध भारतीय देसी गायों के घृत से ही यज्ञ भी हो रहा है और अन्न यज्ञ भी विशुद्ध भारतीय देसी गाय के घी से ही हो रहा। चाहे जितने लोग हैं सबके नित्य प्रसाद की व्यवस्था श्री ठाकुर जी की ओर से हो रही है। लेकिन इस प्रकार से विधि यज्ञ कम हो पाते हैं, किंतु कोई विधि पूर्वक यज्ञ किया जाए, उस यज्ञ की अपेक्षा जप यज्ञ विधि यज्ञ से 10 गुना अधिक महत्व का है, मनु जी कह रहे हैं। उसका कारण यह है कि विधि यज्ञ में चाहे जितनी सावधानी करने के बाद भी कोई न कोई छिद्र रह जाता है, कोई न कोई त्रुटि रह जाती है। हमने बहुत सावधानी रखी, लेकिन यदि कोई जीवड़ा तिल जो चावल में रह गया तो, आ गया तो कहीं न कहीं कोई न कोई न्यूनता आ जाती है विधि यज्ञ में। किंतु जप यज्ञ में दोष बनने की संभावना बहुत कम होती है। हाँ, बस इतना ही है, व्यग्र चित्तो हतो जपः। व्यग्र चित्त होकर जप करने से जप का फल पूरा प्राप्त नहीं होता। व्यग्र चित्तो हतो जपः, इसलिए अव्यग्र चित्त होकर के जपना चाहिए। व्यग्र चित्त जानते हैं, माला जप रहे हैं और कहीं जाना है, देर हो गई तो माला तो पूरी करनी ही है, बार बार साथ से ऐसे देखते हैं सुमेरु कितनी दूर है, सुमेरु कितनी दूर है। अब जल्दी 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 थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, गति बढ़ा दी, और गति बढ़ाने के बाद अब जैसे तैसे जल्दी से कार्य पूर्ण कर दिया। हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं। अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़े के अखिल भारतीय श्री महंत श्री कृष्णदास जी महाराज नगरिया वाले महाराज जी, जो हमारे, हाँ आ जा, जो हमारे वैष्णवों के दिगंबर अनि अखाड़े के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। कल ही आपका मंगलमय शुभागमन हुआ है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अभी लोहारगल जी स्नान करके है। जय जय श्री राधे। तो इसलिए भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो मनु जी महाराज कहते विधि यज्ञ की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना अधिक है, और उस जप यज्ञ में भी
3 प्रकार का जप है। एक तो वैखरी वाणी से भी जप होता है, ज्यादा जोर से उच्चारण नहीं, लेकिन कुछ उच्चारण हो रहा है, वो भी एक जप है। उस जप की अपेक्षा उपांशु जप श्रेष्ठ है। उपांशु जप उसको कहते हैं जहां होठ न हिलें, जहां होठ न हिलें उसे उपांशु जप कहा जा। होठ धीरे धीरे हिलें, उच्चारण स्पष्ट न हो, पर भीतर जिह्वा हिल रही है, होठ हिल रहे हैं, उसको उपांशु जप कहा जाता है। वह उपांशु जप 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है। वैखरी से 10 गुना अधिक जो है उपांशु जप है, 100 गुना अधिक उपांशु जप है वाचिक से, और 1000 गुना अधिक महत्व है मानसिक जप का। मानसिक जप का महत्व 1000 गुना अधिक है। इसलिए जप यज्ञ को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। श्री मलुकदास जी ने एक साखी में कहा जप के संबंध में, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोए। पता चल जाएगा कि महात्मा बहुत भजन करता है, तो भजन तो क्या करता है, चोर डकैत ज्यादा पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई। तो इसलिए भगवान ने जप यज्ञ को अपना स्वरूप बताया। मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं, और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पर्वत हूं, पीपल संपूर्ण वृक्षों में मैं ही हूं, और देवर्षियों में मैं श्री नारद हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, और सिद्धों में कपिल महर्षि मैं ही हूं, अश्वों में उच्चैश्रवा अश्व में हूं, और हाथियों में गजेंद्रों में मैं ऐरावत हाथी हूं, और मनुष्यों में मैं राजा हूं। यहां नराणाम च नराधिपम इसलिए कहा क्योंकि राजा वह संपूर्ण प्रजा को उसके अधिकार के अनुरूप, उसके स्वरूप में, उसके धर्म में प्रतिष्ठित करता है, व्यवस्थित करता है। वर्णाश्रम की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना यह राजा का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। और वह प्रजा की सुरक्षा भी करता है, राष्ट्र की सीमाओं को भी सुरक्षित रखता है। तो भगवान की विशिष्ट शक्ति उसमें विद्यमान होती है राजा में। इसलिए भगवान ने कहा कि राजा भी मेरा ही स्वरूप है। पर राजा मेरा स्वरूप है ये बात तो ठीक है, लेकिन राजधर्म जिसमें प्रतिष्ठित हो वैसा राजा है। अधर्म सापेक्ष राजा नहीं, धर्म सापेक्ष राजा। ऐसा जो राजा है वह मेरा स्वरूप है। शस्त्रों में मैं वज्र हूं, और गायों में मैं कामधेनु हूं। और देखिए जितनी गायें हैं वे सब कामधेनु ही हैं, क्योंकि कामधेनु की संतान है, तो कामधेनु की संतान होने से सब कामधेनु हैं। श्री अयोध्या के पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे कि प्रत्येक गाय कामधेनु है, अब प्रत्येक तुलसी का पौधा कल्पवृक्ष है, प्रत्येक शालिग्राम शिला चिंतामणि है। लेकिन श्रद्धा विश्वास की कमी के कारण तुलसी के रूप में पौधा दिखाई पड़ता है, गाय के रूप में सामान्य प्राणी दिखाई पड़ता है, और शालिग्राम जी के रूप में शिला दिखाई पड़ती है। श्रद्धा और विश्वास की कमी होने के कारण मैं संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव भी हूँ, सर्पों में नागराज वासुकी हूँ, और सर्पों में वासुकी हूँ, और नागों में मैं अनंत हूँ, भगवान शेष हूँ,
जलचरों में मैं वरुण हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, और शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ। इसका भाव क्या है, ध्यान से सुने। प्रहलाद जी ने जिस उच्च कोटि की निष्काम सिद्धावस्था की भक्ति के स्वरूप को अपने चरित्र के माध्यम से प्रकट किया है, उस प्रकार की भक्ति का स्वरूप, ऐसी निष्काम भावना को कोई सामान्य कोटि का जीव नहीं प्रकट कर सकता है। संपूर्ण प्रहलाद चरित्र को उठाकर देख लीजिए, प्रहलाद जी पर जितने अत्याचार हुए उतना अत्याचार आज तक किसी भक्त पर नहीं हुआ, लेकिन कहीं भी प्रहलाद जी के पूरे चरित्र में त्राहिमाम रक्षमाम पाहिमाम नहीं है। विष्णु पुराण को देख लें, भागवत जी को देख लें, कहीं अपनी रक्षा की प्रार्थना प्रहलाद जी नहीं करते। इतने उच्च कोटि के निष्काम भक्त, सिद्ध कोटि के भक्त, सिद्ध कोटि के निष्काम भक्त ऐसे हैं कि बार बार भगवान के कहने पर भी वे कहते, प्रभु ये लेन देन तो बनिया और ग्राहक के बीच में होता है, आप निरपेक्ष स्वामी हैं और मैं आपका निष्काम सेवक हूं। यदि आप देना ही चाहते हैं तो कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणेवरम, मेरे चित्त में कामनाओं का बीज ही उत्पन्न न हो, मेरे चित्त में कामनाओं का बीज ही अंकुरित न हो, यह कृपा पूर्वक हमें दे दीजिए। ऐसे निष्काम भक्त हैं। ऐसी निष्काम भक्ति को प्रकट करने के लिए मानो भगवान ही प्रहलाद के रूप में आए। और वैसे भी स्पष्ट है, प्रहलाद जी सनकादिकों के अवतार हैं और 24 अवतारों में सनकादिकों का स्मरण किया जाता है। इसलिए प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, मैं दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। और दैत्यों में प्रहलाद मेरा स्वरूप है। मैं साक्षात काल भी हूं, गणना करने वालों में मैं काल हूं, पशुओं में मैं मृगराज हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, और पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। राम का अर्थ यहाँ परशुराम जी से ही लेना चाहिए। रामः शस्त्रव्रतामहम घषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसास्मि जाह्नवी। जलचर प्राणियों में मैं मकर हूँ, ग्राह हूँ, और जितनी नदियां हैं उनमें मैं गंगा जी हूँ। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत में मैं ही विद्यमान हूँ, और जितनी विद्याएं हैं उनमें मैं अध्यात्म विद्या हूँ। तत्व के निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद ही मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार में हूँ, और समास में द्वंद्व समास में हूँ, और मैं ही अक्षय काल हूँ, और मैं ही भरण पोषण करने वाला विश्व का मैं ही हूँ। सबको काल कवलित करने वाला मृत्यु भी मैं ही हूँ, और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये जो विशिष्ट गुण पतिव्रता नारियों में पाए जाते हैं वह भी मैं ही हूँ। यह गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम हूँ, और वैदिक छंदों में मैं गायत्री हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। छल करने वालों में मैं जुआ हूँ, और तेजस्वी पुरुषों में मैं तेज हूँ। मैं जीतने वालों के लिए विजय हूँ, निश्चय हूँ। तात्विक पुरुषों के लिए मैं ही सात्विक भाव हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव स्वयं कृष्ण मैं ही हूँ। पांडवों में अर्जुन तुम मेरे स्वरूप हो, पांडवा नाम धनंजया। मुनियों में मैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास हूँ, और कवि नाम उसना कवि। मैं कवियों में, महाराज जी, कवियों में मैं उष्णा कवि हूँ। उष्णा कवि साक्षात शुक्राचार्य भी भगवान का स्वरूप ही हैं। दंडो दमयितामस्मि, दम में मैं दंड हूँ, और विजय करने वालों में
मैं स्वयं नीति हूं। और जितने गुप्त रखने योग्य जो भाव हैं उनमें मैं मौन हूं, और ज्ञानियों का तत्व ज्ञान भी मैं हूं। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, ज्ञानवानों का ज्ञान भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का मूल कारण भी मैं ही हूं। चराचर में कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो मुझसे भिन्न हो। अंतिम बात भगवान कह रहे हैं, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का जो अत्यंत विराट विस्तृत स्वरूप है उसका एक अंश ही मैंने निरूपण किया है। अधिक मैं निरूपण नहीं कर रहा हूं, एक अंश का ही मैंने निरूपण किया है। भगवान का यह श्लोक इतना सुंदर है, आगे वाला भाव, कि यदि हम लोग इस भगवत वाणी को हृदय में धारण कर लें तो संसार में हमें कहीं दोष नहीं दिखाई पड़ेंगे, हमको गुण ही गुण दिखाई पड़ेंगे। हमारी व्यापक दृष्टि हो जाएगी, हमको सर्वत्र भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी। भगवान कह रहे हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंसि संभवम। जो जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति और शक्ति से युक्त है, जहां कहीं सृष्टि में कोई विशेषता दिखाई पड़ जाए, विशेष प्रभाव आदि दिखाई पड़ जाए, उसे तुम मेरी ही विभूति मानो। अब ये इतनी बढ़िया पंक्ति है भगवान की। प्रायः क्या होता है कि किसी विशिष्ट शक्ति, प्रभाव, तेज, गुण, कला, विद्या आदि से संपन्न किसी व्यक्तित्व को हम देखते हैं तो या तो उसमें दोष की दृष्टि हो जाती है, या फिर उसके प्रभाव से चिढ़कर उसके प्रति मात्सर्य बुद्धि आ जाती है, द्वेष बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, फिर असूया दोष आ जाता है, गुणों में ही दोषों का आविष्कार होने लग जाता है। और यदि हम यह समझ ले में, जो कुछ विशेषता दिखाई पड़ रही है समझ ले में कि ये विशेषता तो भगवान की ही है, भगवान की इस विशेषता को प्रणाम है, भगवान की इस विभूति को प्रणाम है, ऐसा भाव यदि हमारे चित्त में बन जाए तो फिर किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं होगा, किसी के प्रति मात्सर्य नहीं होगा। किसी के प्रभाव को, किसी की बढ़ती महिमा को देख करके हमारे चित्त में ईर्ष्या का जो दुष्ट भाव है वह उत्पन्न नहीं होगा। हमारे पूज्य महाराज जी में ये विशेषता थी। किसी अत्यधिक निंदी व्यक्ति की भी निंदा वे करते तो थे ही नहीं, सुनते भी नहीं थे, और उस व्यक्ति की भी चर्चा उनके सामने कोई करे तो उसमें भी किसी न किसी विशिष्ट गुण का वे स्मरण करके कहते, वाह, इस प्रकार का ये विशेषता होना ये तो भगवान की ही है, हम उसको नमस्कार करते हैं। ये वे सहज ही कह देते थे, हम उसको वंदन करते हैं, हम उसको नमस्कार करते हैं। जैसे उनमें दोष तो किसी का वे देखते ही नहीं थे। कोई भी विरक्त साधु स्त्री को संग लेकर के घूमे तो उसके स्वरूप के लिए वह अनुचित है, उसके विरक्ति धर्म के सर्वथा प्रतिकूल है, वह विरुद्ध है, नहीं करना चाहिए उसको। ऐसी ही एक घटना आई महाराज जी के सामने कि अमुक व्यक्ति हैं, वेश तो संत का ही है और एक महिला को संग लेकर घूमते हैं। देखिए यहाँ भी आ गए। महाराज जी डायरी में राम नाम लिख रहे थे, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम लिखते थे, और अंत में पृष्ठ जब पूरा हो जाता तो नीचे लिखते थे, अनेन
श्रीमद अंजनी नंदन प्रियताम नमम, ये लिखते थे। इस नाम लेखन से हनुमान जी प्रसन्न हो, नमम ये लिखते थे। कहीं लिखते श्री रामार्पणमस्तु, कहीं लिखते श्री हनुमदर्पणमस्तु, ऐसा लिखते थे। महाराज जी नाम लिख रहे थे, लोग चर्चा करने लगे, महाराज देखिए ऐसा ऐसा है, पूरे भेष को कलंकित कर रहा है। महाराज जी ने हाथ जोड़े और बोले, भक्तमाल का सिद्धांत है, सब संतन मिले निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजवियो को दोई सुघर कै हरिदास। धन्य है उस संत को जिसने किसी देवी को आश्रय दिया, उन संत की दयालुता को प्रणाम है। धन्य है उस देवी को जिसने किसी हरिभक्त का आश्रय लिया, उस देवी को प्रणाम है। भजवियो को दोई सुघर कै हरिदास। इस पंक्ति को फिर कह के फिर श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम लिखने लग गए। और जो बेचारे लोग शिकायत करने आए थे वो उठ के चले गए। वो क्या कहें उनके आगे। महाराज जी कहते गुण तो भगवान के है ही हैं, कोई बड़ा भारी दुष्ट है ये भी उसकी विशेषता है। भगवान कहते देखो, भगवान कृपा करना चाहते हैं तो दोष को भी गुण मान करके रीझ जाते हैं। दोष को गुण मानकर भगवान रीझ जाते हैं, कृपा करना चाहते हैं। अब चिंतामणि में अत्यधिक आसक्ति, ये आसक्ति एक भारी दोष है, भयंकर दोष है। आसक्ति के कारण ही जीव संस्कृति के चक्र में पड़ा है। पर बिल्वमंगल जी की चिंतामणि में जो महान आसक्ति है, उस आसक्ति के दोष को भी ठाकुर जी ने गुण मान लिया। अरे इसकी ये तो बड़ा भारी गुण है, इसमें इतना आसक्त है चिंतामणि में, ये आसक्ति यदि मेरे मंगलमय स्वरूप में हो जाए तब तो न जाने ये कितना उच्च कोटि का प्रेमी भक्त बनेगा और कितने जीवों का मार्गदर्शन करेगा, कितने जीवों को प्रेम प्रदान करेगा। ठाकुर जी ने लीला कर दी। सर्वत्र भगवान के वैशिष्ट्य का अनुभव करे, भगवान की विभूतियों का अनुभव करे। ऐसा समझना चाहिए कि वह भगवान के ही अंश से प्रकट है, यह भगवद रूप ही है, ऐसा मानकर वंदन करे। अथवा अर्जुन बहुत अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। यह संपूर्ण जगत मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरा ही स्वरूप है। मैं एक अंश से जगत के रूप में स्थित हूँ, इसलिए भगवान को त्रिपाद विभूति कहा जाता है। एक पाद में यह जगत है, सृष्टि है, और 3 पाद में भगवान है। त्रिपादस्यामृतन दिवि वेद में लिखा हुआ है। तो यह तीसरे पाद में सारा ब्रह्मांड है, सारा जगत है, यह भी भगवान का ही स्वरूप है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप कृपा करके अपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन हमें कराइए। और भगवान का जो दिव्य स्वरूप है उसका वर्णन संजय करके धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप का दर्शन किया। इस अध्याय में भयभीत अर्जुन ने भगवान की स्तुति भी की, और फिर भगवान ने अर्जुन को जो अभिलषित स्वरूप, जिसके साथ भगवान की लीला होती है, व्यवहार होती है, भगवान का वह मंगलमय सौम्य चतुर्भुज स्वरूप अर्जुन के सामने प्रकट हुआ है। बहुत सुंदर यह अध्याय है। अर्जुन की प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया और कहा कि अर्जुन, मेरी कृपा से ही इस प्रकार के स्वरूप का दर्शन संभव है। संपूर्ण विराट ब्रह्मांड को तुम मेरे ही स्वरूप में अनुभव कर लोगे। इहैकस्थम जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं खड़े खड़े सारे विराट ब्रह्मांड का अनुभव मुझ परमात्मा में ही कर लो। मेरे स्वरूप में, मेरे श्री अंग में ही सारे विराट ब्रह्मांड का दर्शन कर लो। किंतु इन नेत्रों से वह सब तुम नहीं देख पाओगे, इसलिए न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग में ईश्वरम। मैं अपनी कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, तुम मेरे दिव्य योगैश्वर्य का दर्शन करो।
भगवान ने अपना अद्भुत स्वरूप जब प्रकट किया है, हजारों मुख हैं, हजारों नेत्र भगवान के हैं, हजारों चरण हैं, और भगवान के जो है कर कमलों में असंख्य भुजाएं हैं भगवान की, उनमें विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र भगवान धारण किए हुए हैं। कोई भगवान के स्वरूप की सीमा ही नहीं, असीम है, कहाँ तक विस्तृत है, जहां तक देखो वहां तक भगवान का ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। एक साथ हजारों सूर्य आकाश में प्रकट हो जाएं, ऐसी भगवान के श्री अंग की कांति प्रकाशित हो रही है। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद पदुत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। संपूर्ण जगत को भगवान के स्वरूप में अर्जुन ने अनुभव किया और मस्तक पृथ्वी पर रख करके प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति के भावों का हम स्मरण नहीं करेंगे समय संकोच के कारण, पर विचार यह है कि स्तुति का पाठ हम अवश्य कर लें, क्योंकि इतना तो कम से कम महाभारत के व्याख्यान में हो जाए। अर्जुन के साथ अर्जुन के भावों में अपने भाव का सम्मेलन कराते हुए हम लोग भी भगवान का स्तवन करें। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषिश्च सर्वा नुरगांश्च दिव्यान् अनेक बाहूदर वक्त नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनासनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहूं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योर्यमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वशवो ये च साध्या विश्वेश्वरौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि लभे च शरं लभे धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमीहि त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तदापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान्
वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम मासस्तवोग्रा प्रतपन्त विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। भगवान से अंतिम में स्तुति करते करते अर्जुन ने पूछ लिया कि भगवान आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको बार बार नमस्कार है, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विकराल स्वरूप के द्वारा आप क्या करना चाहते हैं, आपकी प्रवृत्ति जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाचो कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहिताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सभ्यसाचिन्। भगवान बोले, संपूर्ण लोकों का क्षय करने के वाला महाकाल मैं ही हूं। ऐसा समझ लो कि इस समय मैं सबका विनाश चाहता हूं और प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जो योद्धा लोग हैं वे भी नहीं रहेंगे, सबका नाश हो जाएगा। तुम युद्ध न भी करोगे तो भी नाश हो जाएगा, मैंने नष्ट कर ही दिया है। इसलिए तुम सन्नद्ध हो जाओ, कमर कस के खड़े हो जाओ, यश को प्राप्त करो, विजयश्री को प्राप्त करो, समृद्ध राज्य को प्राप्त करो। जिन्हें तुम मारने में हिचकिचा रहे हो ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। मयैवेते निहिताः पूर्वमेव, पूर्वम एव निहिताः, इसका तात्पर्य क्या है? पूर्वम कब? हमारे महाराज जी कहते थे, भगवान के कहने का भाव यह है कि जिस दिन याज्ञसेनी परम भक्ता द्रौपदी के पवित्र केश पासों का स्पर्श कौरवों ने किया था, उसका तिरस्कार किया था, उसी समय मैंने सबको नष्ट कर दिया था। पूर्व निहिता, जिस समय द्रौपदी का अपमान हुआ उसी समय मेरे संकल्प से सब मारे जा चुके हैं। अब तो खाली पुतले दिख रहे हैं, नाटक करते हुए कठपुतली जैसे दिख रहे हैं। तुम इन्हें नष्ट कर दो, निमित्त बन जाओ और निमित्त बनकर मेरी आज्ञा का पालन करो। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च कर्णम तथान्यानपि योध वीरान मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेता शरणे सपत्नान। सबको तुम युद्ध में जीत लो। देखिए, संत कृपा किसको कहते हैं? अर्जुन को विराट रूप का दर्शन भगवान की कृपा से हुआ और संजय को भगवान के विराट रूप का दर्शन संत शिरोमणि श्री व्यास जी की कृपा से प्राप्त हो गया। व्यास जी ने कृपा कर दी तो संजय को सहज ही भगवान के विराट रूप का दर्शन वहीं महल में बैठे बैठे चर्चा सुनाते सुनाते भगवान के स्वरूप का दर्शन प्राप्त हो गया। अब तो गदगद कंठ से संजय कहते हैं, अर्जुन ने भगवान का स्तवन किया। अर्जुनुवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा कस्माच्च तेन नवेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणेऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्परं तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्त रूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हजारों बार प्रणाम है, बारंबार आपको प्रणाम है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव शर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि शर्वा सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्स्वमक्षं, तत्क्षामयेऽहं त्वामहमप्रमेयम्। हे भगवान, हम आपके माहात्म्य को भूल चुके थे। आपकी मधुर लीलाएं ही ऐसी हैं, आपका मृदु स्वभाव ही ऐसा है कि इसके कारण मैं आपके ऐश्वर्य ज्ञान को भूल चुका था। आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से कभी हे कृष्ण, कभी हे यादव, हे सखे ऐसा हठात कहा और बिना किसी संकोच के आपके साथ व्यवहार किया। विहार, सैया, भोजन, आसन आदि में भी एक सखा का सखा के साथ जैसा व्यवहार होता है ऐसा व्यवहार मैंने किया। उसमें अनेक अपराध भी मुझसे बने हैं। हे भगवान, मैं आपका ही हूँ, आप कृपा करके उन अपराधों को क्षमा कर दीजिए। और आपको क्षमा करना ही चाहिए। क्यों? बोले पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। हे भगवान, संपूर्ण चराचर के आप पिता हैं और सबके गुरु आप हैं। पिता जैसे पुत्र के अपराध क्षमा करता है, जैसे करुणामय गुरु अपने शिष्य के अपराध क्षमा करता है, ऐसे ही आप हमारे अपराध को क्षमा करें। हे भगवान, तीनों लोकों में आपकी समता करने वाला कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वामहमेषमीड्यं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च व्यव्रथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपम, प्रसीद देवेश जगन्निवास। आप जिस स्वरूप में, मधुर स्वरूप में लीला कर रहे थे, उसी स्वरूप का दर्शन कराइए। अब तो भगवान अपने पुनः स्वरूप में स्थित हो गए। अर्जुन बार बार भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य का स्मरण करके आनंद विभोर हो रहे थे। और भगवान ने कहा कि देखो, इस प्रकार के जिस मेरे स्वरूप का तुम्हें साक्षात्कार हुआ है, वह किसी साधन से संभव नहीं है, अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं है, ये तो मेरी कृपा करुणा से ही संभव है। भगवान ने इसलिए कह दिया, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, एवं रूपः शक्य अहम नृलोके, दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। किसी साधन के अधीन मेरा इस प्रकार के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं है। अर्जुन बोले, अब प्रभु आपका द्वारकाधीश स्वरूप का दर्शन करके अब मैं प्रकृतिस्थ हूं, नहीं तो मेरी तो छाती कांप रही थी। महाराज, ऐसे भगवान, इतने बड़े को नीचे बिठा रखा है हमने। अरे राम राम, हमसे तो बड़ा भारी अपराध हो रहा है। इतने बड़े को हम कहते सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, आज्ञा दे रहे हैं इतने बड़े को, यह भी ठीक नहीं है। भगवान ने कहा कि यह स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी यह दुर्लभ है। यह मेरे विराट रूप का दर्शन वेदों के स्वाध्याय से भी संभव नहीं, तपस्या से भी संभव नहीं, दान और यज्ञ से भी संभव नहीं है। यह तो मेरी कृपा से ही संभव है। अब अर्जुन, तुम्हें मेरे इस स्वरूप का दर्शन कैसे हुआ? यहाँ भगवान अपने भक्ति योग को सर्वोपरि प्रमाणित कर रहे हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तुम्हारे अंतःकरण में अनन्या भक्ति विद्यमान है। इस भक्ति के द्वारा ही मेरे इस स्वरूप का व्यक्ति दर्शन कर सकता है।
और मेरे स्वरूप में अपनी वृत्ति का विलय कर सकता है। हे अर्जुन, अंतिम बात समझ लो और फिर निश्चिंत हो जाओ, निर्वैर हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रत्यक मत कर्म कृन् मत परमः मद्भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कर्तव्य कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, मेरा परायण, मेरा भक्त है, समस्त प्रकार की आसक्तियों को दोष से रहित है, किसी प्राणी के प्रति वैर बुद्धि उसके चित्त में नहीं है, ऐसे भक्तिमान पुरुष निश्चित ही मुझे ही प्राप्त होते हैं, वे संसार चक्र में भटकते नहीं हैं। यह विश्वरूप दर्शन नामक 11वां अध्याय भगवान के चरण कमलों में निवेदित है। श्री वृंदावन बिहारी। 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। साकार निराकार के उपासक जो भगवान के भक्त हैं, उन सभी के लक्षणों का वर्णन यहाँ, ज्ञानी और प्रेमी अनुरागी भक्त सभी के लक्षणों का वर्णन इसमें किया गया है। अर्जुन ने कहा कि भगवान, आपके अनन्य भाव से भजन करने वाले जो भक्त हैं और आपके ज्योतिर्मय निर्गुण निराकार स्वरूप का भजन करने वाले जो भक्त हैं, उनका आप कृपा करके वर्णन करें। भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों में अलग अलग वर्णन किया है। पहले भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो एक अपने मन को एकाग्र करके प्रगाढ़ भजन के भाव को स्वीकार करके मेरे मंगलमय नाम रूप गुण लीला का आश्रय लेते हैं, वे युक्त तमाह मता, वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मता। सबसे पहले भगवान अपने प्रेमी अनुरागी भक्तों को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं और कहते कि जो उस सर्वव्यापी अनिर्वाच्य स्वरूप, जो नित्य अचल निराकार अविकारी जो ब्रह्म है, उसके स्वरूप का जो भजन करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं और वे संपूर्ण प्राणियों में मेरा दर्शन करते हुए सभी का समान भाव से हित चाहते हैं, सबकी सेवा सबके उपकार में लगे रहते हैं। किंतु हे अर्जुन, देहाभिमानी जो पुरुष हैं, जब तक उनके देहाध्यास की सर्वथा निवृत्ति नहीं हुई है, तब तक इस प्रकार के मेरे ज्योतिर्मय स्वरूप की उपासना उनके लिए अत्यंत कठिन है। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से मेरे नाम रूप गुण लीला का आश्रय लेकर मेरा भजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उन्हें अपने उद्धार की चिंता भी नहीं करनी पड़ती है। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थो मय्यावेशित चेतसाम। जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, ऐसे लोगों के मृत्यु संसार सागर से मैं स्वयं ही पार कर देता हूँ। उन्हें पार जाने का संकल्प भी नहीं करना पड़ता, सहज ही मैं पार कर देता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशिष्य मय्यैव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तुम मुझ में ही अपने मन को समर्पित कर दो, बुद्धि को भी मेरे चरणों में ही अर्पित कर दो, और जब मन बुद्धि मुझ में समर्पित हो जाएंगे तो तुम सदा सर्वदा मुझ में ही स्थित रहोगे, और जब मुझ में ही स्थित रहोगे तो फिर मुझे ही प्राप्त करोगे। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदि तुम इसमें समर्थ न हो, मुझ में अपने मन बुद्धि को स्थित नहीं कर सकते, तो अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझ में अपने वृत्ति को रमण कराने का प्रयत्न करो, कोशिश करो। अभ्यास योग क्या है? अभ्यास की कल भी हमने चर्चा की थी, आज पुनः चर्चा कर रहे हैं। निरंतर भगवान के नाम का जप
यही सबसे श्रेष्ठ अभ्यास है। नाम जप, इसी को भगवान ने अभ्यास कहा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, वहां भी कल हमने चर्चा की थी, नाम जप को ही भगवान ने बताया। हमारे वैष्णवों के संतों के मत से नाम का आश्रय लेते ही बिना चाहे रूप का प्राकट्य हो जाता है, और रूप प्रकट होते ही लीला का प्राकट्य हो जाता है। रूप और लीला का प्राकट्य प्राकृत प्रदेश में नहीं होता, दिव्य अप्राकृत चिन्मय प्रदेश में होता है, और जो दिव्य अप्राकृत चिन्मय रसमय प्रदेश होता है उसी को धाम कहा जाता है। इसलिए नाम से ही रूप लीला धाम तीनों का प्राकट्य हो जाता है। और नाम का आश्रय जिन्होंने नहीं लिया उनके सामने कथनचित रूप प्रकट होगा भी तो रूप का स्वाद उसे नहीं मिलेगा, जो स्वाद मिलना चाहिए वो स्वाद उसको नहीं मिल पाएगा। राक्षसों को कहां मिला स्वाद, क्योंकि नाम जप की पूंजी उनके पास नहीं। नाम जप की पूंजी नहीं होगी तो लीला का आस्वादन भी ठीक से नहीं हो पाएगा, और नाम से विमुख है तो श्री धाम में रह करके भी धाम के रस का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए नाम रूप लीला धाम, इस चतुष्टय में नाम ही प्रधान है। नाम के बल से भक्तिमती मीराबाई ने राजस्थान के मेड़ता में श्री वृंदावन धाम को प्रकट कर दिया, मेड़ते को वृंदावन बना दिया। ये नाम की महिमा है। हमारे श्री राम सनी संप्रदाय के अनेक आचार्यों ने राजस्थान के किसी किसी क्षेत्र में विराजमान होकर के भजन किया, और वहां उनके भजन करने से ही वे महान तीर्थ हो गए। सब तीर्थों ने वहां आकर के उन्हें दर्शन दिया, बड़े बड़े तीर्थ वहां आकर के प्रकट हो गए। ये नाम की महिमा है। इसलिए मेरे नाम का अभ्यास करो। इसमें भी तुम समर्थ न हो पा रहे हो तो संपूर्ण कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करो, अब मुझे ही अर्पित कर दो, इससे भी तुम्हारा काम बन जाएगा। देखिए, ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म योग, ये तीन ही मार्ग हैं जीव के कल्याण के। लेकिन अपनी पात्रता का जब विचार करते हैं तो लगता है ज्ञान योग के भी हम अधिकारी नहीं, क्योंकि ज्ञान योग में प्रकृति से सर्वथा ऊपर उठना है, और अहंकार प्रकृति इतनी सूक्ष्म है कि महाराज इससे ऊपर उठना अपने बस की बात नहीं। भगवान दया करें तो भले ही उठ जाएं, अन्यथा बड़ा कठिन काम है। ज्ञान योग में अपनी पात्रता नहीं दिखाई पड़ती। निष्काम कर्मयोग की बड़ी महिमा भगवान ने वर्णन किया है, लेकिन जनक जी के जैसा जीवन हमारा बन जाए तब न हम निष्काम कर्मयोग के अधिकारी हों, वो भी पात्रता हमारे में नहीं दिखाई पड़ती। तब तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग की भी, भक्ति योग को लोग कहते बहुत सरल है, कहु भगति पथ कवन प्रयासा है, जोग नमक जप व्रत उपवासा। बड़ी महिमा भक्ति की, बड़ी सहज सा सरलता का वर्णन करते हैं, लेकिन आचार्यों ने जो भक्ति को परिभाषित किया है उसको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो लगता है वो भी बड़ी कठिन है। रघुपति भगति करत कठिनाई, बड़ा कठिन है। क्यों? अखंड तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुणलीला की अखंड अक्षुण्ण जो निरंतर स्मृति है, उस स्मृति का नाम है भक्ति। यहाँ अखंड स्मृति कहाँ हो पा रही है? यहाँ तो स्मरण करने पर भी स्मृति खंडित हो जा रही है, क्योंकि संसार के नाना नाम रूप दिखाई पड़ रहे हैं, तो स्मरण के काल में भी विस्मरण हो रहा है। अलग अलग नाम रूप बुद्धि में, ध्यान में, संज्ञान में आ रहे हैं। तो भक्ति योग में भी अपनी पात्रता नहीं दिखाई पड़ती। न धर्म निष्ठोस्मिन चात्मवेदी, न भक्ति मास्त्वच्चरणारविंदे, अकिंचनो नन्य गति शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। अब किसी में तुम्हारी पात्रता नहीं है तो फिर क्यों बेकार चक्कर में पड़े हो? फिर तो तुम्हारे कल्याण का कोई साधन ही नहीं बचा।
अब ध्यान दें जो बात हम कहना चाहते हैं, जो ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, तीनों में से किसी साधन में जिसकी अधिकारिता सिद्ध नहीं हो पा रही है, वह साधक भी स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, केवल जिह्वा से राम राम करे, करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे, तो बिना बुलाए अपने आप भक्ति योग आ जाएगा। जिस क्षण नाम का स्वाद मिल जाएगा, फिर अहरनिश अखंड तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान की स्मृति सतत बनी रहेगी। अरे नारायण राम राम करते करते रोम रोम हर ठोर से भाई, ररंकार धुनि हो ये सदाई, राम सिया सबके पितुमाई, हर दम सन्मुख परें दिखाई। रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि प्रकट होने लग जाती है। श्री हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान